तो राम राम सभी को। तो फाइनली चंडीगढ़ का व्लॉग आखिरी है, ये ख़त्म होने वाला है। और मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी। और ये चंडीगढ़ का आखिरी व्लॉग है। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए, चंडीगढ़ एक्सप्लोर करने के लिए। तो ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आज हम रात को निकल जाएंगे, तो इसलिए हम सिर्फ 2 या 3 जगह पे जाएंगे। तो लेट्स गो। तो मैंने अपने आउटफिट चेंज कर लिया है क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि हम पहले कहाँ जा रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने आउटफिट पहना था। फिर बाद में पता चला कि हम मंदिर में जा रहे हैं, तो आई थिंक मेरे आउटफिट उस हिसाब से बिल्कुल नहीं थे। पर कोई नहीं, मैंने दुपट्टा कैरी कर लिया था जो कि बिल्कुल ठीक था उस हिसाब से। फिर आइए चलते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं मंदिर को, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर था। और वैसे भी ये पहाड़ पे था, तो देख सकते हो पहाड़ भी ऊपर है। और यहाँ पे बंदर का भी बहुत ज़्यादा डर था क्योंकि बंदर भी बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे। तो ओवरऑल मंदिर बाहर से तो बहुत ज़्यादा सुंदर था, अंदर का भी पता नहीं था। तो ये देखो यहाँ पे मतलब धर्मशाला भी थी और लंगर भी लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा सुंदर था बाहर से। तो आइए चलते हैं। मैं अपनी न्यारी वीडियो बनाऊँ थी, अमन अपनी न्यारी वीडियो बना रहे थे, इसलिए हम दोनों अलग अलग फ़ोन पकड़ रहे हैं। तो हमारे साथ हमें चंडीगढ़ दिखाने के लिए आ रहे हैं भैया और भाभी। तो भैया और भाभी हमें चंडीगढ़ घुमाएंगे और दिखाएंगे। वैसे तो हम शाम तक चले जाते, मतलब अमन का और अंजलि का पेपर 12 बजे तक हो गया था, उसके बाद हम चले जाते घर पे। लेकिन भैया भाभी बोले नहीं, चलो मंदिर में चलते हैं, घूम के आते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं चंडीगढ़ को। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर था, डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी और साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे माना जाता है, भैया ने हमें बताया कि यहाँ पे जो शिवलिंग थे वो अपने आप प्रकट हुए थे, और वो एक नहीं वो 2 हुए थे यहाँ। सीरियसली ये बात हमें भैया ने बताई। फिर हम लोगों ने दर्शन करे और फिर उसके बाद हमने मंदिर को एक्सप्लोर किया, जो काफ़ी बड़ा और बहुत ज़्यादा सुंदर था। और साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पे बंदरों का बहुत ज़्यादा डर था, कहीं फ़ोन वगैरह जैसे वृंदावन में होता है ना, सेम वैसे ही यहीं पे था। तो अंदर कुछ नहीं था लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा डर था। पर हाँ ठीक है, मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि दर्शन कहाँ कैसे थे, कहाँ पे क्या थे। तो देखो अब हम जा रहे हैं दूसरे वाले शिवलिंग पर, जो कि पहले अमन, मम्मी और अंजलि गई, उसके बाद मैं जा रही थी क्योंकि मैं पहले वीडियो बनाई थी, उसके बाद फिर मैं भी दर्शन करके आई। भैया ने काफ़ी चीज़ बताई इस मंदिर के लिए, जो फिलहाल मेरे को अभी याद नहीं था, पर बहुत अच्छी और बहुत ज्ञान की बात बताई थी भैया ने हमें। फिर उसके बाद हम माता रानी की गुफा में चले गए थे। तो ये गुफा थी थोड़ी सी, और उस गुफा में फिर हमने माता रानी के दर्शन करे, जो कि यहाँ पे माता रानी के पूरे 9 रूप थे जो थोड़ी सी अंदर थे मंदिर में जाके। फिर हम सभी ने यहाँ पे दर्शन करे माता रानी के। और यहाँ पे ना भीड़ इतनी ज़्यादा थी, और ये टाइम तो दोपहर का था, हम 2 या 3 बजे आए थे। उस टाइम पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बस पूछो ही मत। तो सोचो सुबह और रात को यहाँ पे तो और भी ज़्यादा भीड़ होती है। भैया ने बताया कि यहाँ पे नंबर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम आ गए थे राधा कृष्णा के मंदिर में, जो काफ़ी बहुत ज़्यादा सुंदर था, देखने में इतना अच्छा लग रहा था। फिर हम सभी लोगों ने यहाँ पे भी अपने हाथ जोड़े, अपनी इच्छाएं मांगी भगवान से। तो उसके बाद फिर मैंने वीडियो शूट कर ली, उसके बाद फिर मैंने भी दर्शन कर लिए। फिर हम उसके बाद बाहर चले गए थे, तो हमने राम जी के, सीता माता के और लक्ष्मण जी के भी दर्शन करे। उसके बाद और ज़्यादा बाहर निकले तो ये देखिए माता रानी के यहाँ पे भी 9 रूप है, और काफ़ी सुंदर माता रानी थी। और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, धूप तो थी पर मौसम ठीक था, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी पहाड़ों पे। उसके बाद फिर हम सभी ने एक सेल्फी ले ली। तो ये है भैया एंड भाभी और ये उनकी बेटी, और आप तो हम लोगों को तो जानते ही हो, अंजलि, मम्मी, अमन और मैं। तो उसके बाद ये देखो कितना अच्छा मौसम था, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था, और हवा भी बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी, मतलब धूप थी पर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब पहाड़ों पे अच्छा मौसम था कह सकते हो। उसके बाद फाइनली हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए, और मंदिर भी काफ़ी बड़ा है और सुंदर भी था। तो बस अब हमारे दर्शन हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पर, जो कि भैया हमें लेके जा रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे बंदर भी बहुत ज़्यादा थे। मैं तो नहीं सोच चुका था मेरा 14 प्रो ना लेकर चले जाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम फाइनली अच्छे दर्शन करके आए। फिर हमने बाहर तभी फ़ोटो खिंचवा ली, मैं कहा यार मेमोरीज़। तो उसके बाद फिर हम चले गए दूसरी लोकेशन पर, क्योंकि हमारी गाड़ी में सिर्फ मैं, अंजलि और अमन थे, और भैया वाली गाड़ी में मम्मी, भाभी और भैया थे। तो ये लो जी, फाइनली हम दूसरी लोकेशन पर पहुँचे। तो फिर मैंने सोचा स्टोर का क्या काम, अब तो हम कहीं और जा रहे हैं घूमने के लिए। तो फिर हम चले गए दूसरी लोकेशन पर, जो कि हमें भैया लेके आए, जो कि उस मंदिर से 5 या 10 मिनट काफ़ी में दूरी था। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पे भीड़ नहीं थी, लेकिन आते टाइम देखना आप, इस मतलब गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी यहाँ पे। और मौसम भी
दिन ढलने लग रहा था तो अच्छा मौसम। तो ये लो जी, हम दूसरी लोकेशन में पहुंच गए थे जो कि था सुखना झील, जो काफ़ी फेमस है चंडीगढ़ में और बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और यहाँ पे तो अभी क्राउड नहीं था बाहर की तरफ, लेकिन अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा क्राउड था। ये देख सकते हो। अभी तो फ़िलहाल ये सूखी हुई है क्योंकि पीछे से पानी नहीं आया था, वरना इसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है और काफ़ी बड़ी थी और सुंदर भी थी। तो हम इसमें जाके घूम के आएंगे। तो देखो, अमन वीडियो बनाए थे और मैं और हम सब आगे थे, क्योंकि अमन को मैंने बोला कि आप मेरी वीडियो बनाओ जिसमें मैं आऊँ, क्योंकि आप भी अपनी बनाओ मैं भी अपनी बनाऊँ, देखते किसकी कितनी ज़्यादा सुंदर हैगी। तो मैं अपनी भी बना लग रही थी और अमन हमारे पीछे से बनाने लग रहे थे। तो हम जा रहे हैं सुखना लेक को एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं थी इस टाइम पर क्योंकि दोपहर थी, मतलब 4 या 5 का टाइम होगा, पर अच्छा मज़े आए। देखते हैं। सो लेट्स गो, चलते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये आउटफिट कैसा लगा। तो उसके बाद चलिए चलते हैं। वीडियो बना रखी है किसकी? इस वाले हाँ, शायद होगी से कदम का पेड़। तो ये देखो जी, मम्मी और अमन कहीं पर नहीं रुक रहे, हर चीज़ का पेड़ देख के जा रहे हैं। ये पेड़ किसका है, ये पेड़ किसका है, और पता नहीं कौन सी पेड़ की खोज कर रहे हैं। मेरे को तो कोई आइडिया नहीं था। तो यहाँ पे देखो, ये सारे लोटस के थे, पर फिलहाल अभी इन पे लोटस नहीं थे, मतलब किसी किसी पर थे पर किसी किसी पर नहीं थे। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को कुछ दिखा नहीं, मैं कहा कहाँ है, फिर दिखा मेरे को लास्ट में जाके भाभी ने बताया कि देखो वेरे काफ़ी ज़्यादा खिला हुआ था और बहुत ज़्यादा सुंदर भी था और वाइट कलर का था। मैं तो अमन को बोल रही, प्लीज़ अमन लोटस का फूल दिला दो यार। तो बोला इससे बढ़िया मैं आपको देखो पैसों में दिला दूंगा, यहाँ कहाँ कौन नदी में कूदेगा, कौन तेरे लिए लोटस का फूल लेके आएगा। ये देखो जी, अभी तो ये सुखना लेक सूखी हुई थी पर बत्तख बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, सुंदर भी बहुत ज़्यादा थी। ये देखो जी, लोटस के फूल जिसने नहीं देखे देख लो, वाइट कलर में। मैंने तो शायद वाइट में पहली बार देखे, बट बहुत ज़्यादा सुंदर थे। और सूरज देवता भी ढलने लगे थे। हमने बहुत देर तक चलते रहे, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। जहाँ इसका लास्ट पॉइंट था ना, हमने वहाँ तक जाना था पैदल, वो भी, लेकिन मैं अमन सबसे पीछे रह रही थी क्योंकि मैं और अमन वीडियो और शॉर्ट सब कुछ बना लग रहे थे। तो मज़ा आया। ओवरऑल चंडीगढ़ में बेस्ट प्लेस था आई थिंक ये। और यहाँ पे तो इतने यूट्यूबर थे लाइक वीडियो बनाने वाले, तो वो आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि कौन थे यहाँ पे, कौन मेरे को यहाँ पे मिला। और ये देखो जी, सुखना लेक बहुत ज़्यादा सुंदर था और बिल्कुल शांत था, और लोटस के तो कते आप गिन नहीं सकते, इतने ज़्यादा फूल थे। फिर हमने यहाँ भी कुछ फ़ोटो शूट करा। और ये देखो जी, तो ये हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ोटो खींचे क्योंकि बहुत अच्छी लोकेशन थी और फोटो भी बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बस मैं तो अपनी आँखों से और अपने कैमरे से इस व्यू को कैप्चर कर रही थी, बस अपने अंदर समा रही थी क्योंकि बहुत अच्छा था और शांति भी बहुत ज़्यादा थी। और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्लॉग बनाए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स भी बनाए। तो हम फिर उसके बाद चल पड़े। तो भैया यहाँ पे कुछ बता रहे थे जो उस टाइम पे समझ में आता, लेकिन अब वीडियो को बताते आना बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि भैया क्या बोल रहे थे उस टाइम पे, लेकिन कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे भैया। उसके बाद हम चले गए थे ये देखो, इसी में ही था, इसके अंदर ही था ये गार्डन और ये बहुत ज़्यादा सुंदर था। यहाँ पे सब वीडियो बना रहे थे, शॉर्ट्स व्लॉग जो भी था, चंडीगढ़ के जो भी लोग बाग हैं सब यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, कोई शॉर्ट्स यूट्यूब की वीडियो बनाया था। हर कोई बंदा यहाँ पे सिर्फ वीडियो, घूमना, रेस्ट, पिकनिक, बहुत अच्छा स्पॉट है ये देखो जी। यहाँ पे मेरे को 1-2 यूट्यूबर भी मिले, लाइक बहुत ज़्यादा नाम तो उनको मेरे को पता नहीं, लेकिन सब यहाँ फ़ोटोशूट्स के लिए ही आए हुए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हम लोगों ने भी। देखा आप लोगों ने कितना ज़्यादा सुंदर है सुखना लेक। फिर उसी में ही ये था साइलेंट बुद्धा पार्क, जो कि काफ़ी बड़ा और बहुत ज़्यादा सुंदर था, लेकिन साइलेंट इसमें कुछ नहीं था क्योंकि साइलेंट बच्चे रह ही नहीं सकते। और ये पार्क भी बहुत ज़्यादा बड़ा था और मौसम भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया था। फिर हमने भी यहाँ पे शॉर्ट्स और व्लॉग कैप्शन किए। हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ। कम से कम हमने 2 या 3 घंटे हमने टाइम स्पेंड किया क्योंकि यहाँ पे था इतना अच्छा एनवायरनमेंट, तो हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए। और ये देखो जी, सन भी अपने घर जा चुके थे, सन भी ढल चुका था और काफ़ी मस्त व्यू था। अब देखना, अब बहुत ज़्यादा भीड़ स्टार्ट हो गई थी शाम के टाइम, क्योंकि शाम स्टार्ट हो गई थी धीरे धीरे। और यहाँ पे पिकनिक स्पॉट,
जिम सब पता नहीं क्या क्या लोग वो क्या कर रहे थे। और फिर फाइनली महाराज जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि उसके बाद फिर हमने घर पर जाकर खाना खाना था, रेस्ट करना था। उसके बाद फिर हम घर के लिए निकलेंगे रातों रात। हमने सोचा था पहले हम रेस्ट करके कल सुबह फिर कहीं और जाएंगे घूमने के लिए, उसके बाद फिर चलेंगे, लेकिन नहीं, अमन बोले कि नहीं आज ही चलेंगे घर पे। और ये देखो हम जब आए थे ना गाड़ी पार्क की थी जब यहाँ पे कुल 10 गाड़ी थी, और अब देखो यहाँ पे कम से कम 50-100 गिन नहीं सकती इतनी गाड़ी हो चुकी थी शाम के टाइम पे। क्योंकि ये अच्छा स्पॉट है, अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छा वो है घूमने के लिए भी और पिकनिक के लिए भी, वीडियो बनाने के लिए भी, सब कुछ के लिए अच्छा स्पॉट था ये। तो व्यू भी बहुत मस्त था। खाने पीने का यहाँ पे कोई सिस्टम था नहीं, मतलब लाइक एक आइसक्रीम थी और कुछ नहीं था, मतलब खाने का अपना आप लेके जाओ। पर बहुत अच्छा मज़ा आया। हमने चंडीगढ़ में सिर्फ हमने ये 2 ही चीज़ देखी और हमने आ गया, बहुत 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 ज़्यादा मज़ा। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि किसी में तो हिम्मत है ना जो घर आ जाकर कोई खाना बनाओ, तो ना भाभी में थी ना हम में थी, किसी में नहीं थी, क्योंकि सभी घूम रहे थे। तो उसके बाद हमने सभी ने प्लान बनाया कि चलो चलते हैं, हम जा रहे हैं आज खाने पे। तो उसके बाद हमें खाने पे ज्वाइन करेंगे मामा एंड मामी। तो आइए चलते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े किए मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। और चंडीगढ़ में ये देखो सड़क कितनी वाव। और यहाँ पे सड़क का तो आप लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे सड़क बहुत अच्छी है और सुंदर भी है। तो चंडीगढ़ ओवरऑल बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। तो मैं नेक्स्ट ट्रिप भी ज़रूर चंडीगढ़ में एक दोबारा और जाऊंगी, कभी नेक्स्ट प्लान बना तो हमारा। क्योंकि चंडीगढ़ अभी हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बस थोड़ा ही किया, मतलब एक दिन के हिसाब से बिल्कुल बढ़िया था। पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम दोबारा जाएंगे चंडीगढ़ में। अब ऐसा हो तो सकता नहीं कि मैं कहीं बाहर जाऊं और शॉपिंग बिल्कुल ना करूं, और चंडीगढ़ में गई हुई तो शॉपिंग तो ज़रूर बनता है। तो उसके बाद भैया एंड भाभी ने हमें शॉपिंग करवाई, क्योंकि ये मार्केट ऑफ कोर्स ये बात उन्हीं को पता होगी। तो ये देखो जी, मेरे को अगर शॉपिंग में सबसे बेस्ट लगते हैं तो मेरे को झुमके लगते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो देखने लगी कि वाओ यार कितना मस्त कलेक्शन है। और फिर यहाँ से मैंने चॉइस की कि भाई मैं कौन से वाले लूँ, कौन से छोड़ूँ, क्योंकि सारे इतने अच्छे थे। तो अब मेरे को तो सबसे बेस्ट लगते हैं टॉप्स, इयररिंग्स। मतलब अगर मेरे को कोई गिफ्ट देना तो प्लीज़ यही देना बर्थडे पर क्योंकि मेरा बर्थडे भी आ रहा था। फिर उसके बाद हमने पर्स भी देखे, और यहाँ पे भैया भाभी भी थे, सभी थे। तो हमने यहाँ पे अंजलि ने, मम्मी ने, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। फिर हमने इयररिंग्स लेके फिर हम आगे चले गए थे। फिर हमने यहाँ पे कपड़ों की भी शॉपिंग की, कुर्ती वगैरह, मतलब अच्छा स्टफ़ था। लेकिन फिर मैंने फिर दोबारा झुमके दिख गए, यहाँ पे तो और भी ज़्यादा सुंदर थे। फिर यहाँ पे से भी मैंने बहुत ज़्यादा झुमके लिए। फिर आई पर्स की बारी। तो पर्स मेरे को ओवरऑल इतने कुछ खास लगे नहीं, क्योंकि ये हर जगह मिलते। फिर मैंने छोटा सा प्यारा सा ब्लैक कलर का पसंद आ गया। हम मकामन ये दिला दो, बोला इसमें क्या होगा, तेरा तो फ़ोन भी ना हुआ दर्द है, इसने उल्टा बड़ा काली चीज़ पसंद आवत ना। तो उसके बाद हम यहाँ पे ड्रेस देख रहे थे नॉर्मली, पर हमें यहाँ पे कुछ खास पसंद नहीं आया। मेरे को बस इयररिंग्स के अलावा कुछ ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि कपड़े वगैरह मेरे को इतना कुछ पसंद नहीं आते कपड़े कहीं के, लेकिन मेरे इयररिंग्स हर जगह पसंद आ जाते। तो मैंने इयररिंग्स की बहुत ज़्यादा शॉपिंग की। फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की। तो आगे जाके अमन कह रहे चल आगे हो ले, सीधी हो ले। तो मैं जहाँ भी इयररिंग्स दिख रहे थे मैं वहीं रुक रही थी, और अमन पीछे मुड़ मुड़ के कह रहा आजा कुछ नहीं लेना, बहुत हो गया है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इयररिंग्स ले लिए थे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे भी देख रही थी, मगर यहाँ पे कुछ मुझे पसंद आया, लेकिन यहाँ से मुझे कुछ पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद मैं चली गई थी आगे देखने के लिए। फिर मैंने देखी घड़ी घर के लिए। फिर अमन बोले नहीं अपना उड़े थे ले लेंगे, रोहिणी थे। उसके बाद भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, और कपड़े मुझे कोई पसंद नहीं आती, क्योंकि कपड़े की शॉपिंग हमेशा मेरे लिए मेरी मम्मी करती है। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे गोलगप्पे खाने के लिए। तो यहाँ पे सभी गोलगप्पे खाने की तैयारी करते हैं, लेकिन मेरे को झुमके दिख गए। मैंने कहा कि हटो सब हटो, मेरे को बस झुमके देखने दो। तो फिर मैं यहाँ पे इयररिंग्स, झुमके और नेकलेस सब देखने लगी। उसके बाद फिर अमन मेरे को पकड़ के लाया, बोला आजा खा ले गोलगप्पे। फिर हम सभी ने गोलगप्पे खाए, जो काफ़ी टेस्टी थे, मतलब ओके थे, नॉट गुड नॉट बैड। तो मज़े आ गए शॉपिंग करते टाइम भी मेरे को। फिर उसके बाद हम चले गए थे दूसरी लोकेशन पर। फिर देखो मैंने इयररिंग्स ले लिए थे। ये लो जी, हम पहुंच गए थे रेस्टोरेंट नाना स्वीट पे। तो अब हम सभी लोगों ने यहाँ पे खाना खाया पेट भर के, जो खाना काफ़ी अच्छा था, टेस्टी भी था। और ये देखो क्राउड भी बहुत ज़्यादा था, और हमारी शॉपिंग भी पूरी हो गई। तो यहाँ पे ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़ा आया चंडीगढ़ में, और खाना भी टेस्टी था। तो
ये मेरे कपड़े चेंज हो गए थे यार। उसके बाद फिर हम खाना खाकर सारे निकल गए थे घर के लिए। फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, घर पे जाएंगे अभी हम। घर पे जाकर तो हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। घर की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सो बात किसी ने पसंद आवे ना आवे, तो मैंने घर की किसी की वीडियो नहीं बनाई। उसके बस बाहर की तो एक रेड लाइट हो रही थी, तो हम तीनों खूब मज़े कर रहे थे, मैं, अंजलि और मम्मी। उसके बाद फिर हमने रेस्ट करके फिर हम निकल गए थे घर के लिए। हमें निकलना नहीं था, लेकिन अमन बोले कि नहीं आज ही रात को निकलेंगे, क्योंकि पापा घर पे अकेले थे। इसलिए हम रात के 11 बजे चंडीगढ़ से निकल गए थे। और कितने बजे पहुँचेंगे वो तो आपने लास्ट में पता चलेगा। और हमारे साथ रास्ते में क्या क्या घटना घटी वो भी आप देखना कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। लेकिन हमने फुल इंजॉय किया रात को भी, और बहुत ज़्यादा मौसम भी अच्छा था। ये देखो खूब तेज गाड़ी और हाईवे पे कति खैचम खैच गाड़ी रात ना, वो भी तो रात को बहुत ज़्यादा मज़े आ जाते हैं गाड़ी चलाते टाइम। और गाड़ी ऑफ कोर्स ही पता मन चलाया था, मैं तो खूब मज़े ले रही थी। उसके बाद फिर मैं आगे बैठी थी। फिर मैंने देखा यार ये तो सारे रेस्टोरेंट ढाबे सब कुछ जा रहा था, और मैं ना मन की तरफ कह रही कि प्लीज़ कहीं रोक लो। तो फिर फाइनली हमने अम्बाला क्रॉस कर लिया था। फिर मैंने कहा प्लीज़ यार कहीं तो रोक लो। फिर मैं बोली ईद तो खा कर आई थी, आगे जाकर खाऊंगे। फिर अमन बोला आगे वाले रेस्टोरेंट पर रोक लूँगा। चील जैसी नज़र तो देखती रही अगला ढाबा कौन सा होगा। मैं कहा ठीक है। फिर मैं बाहर मुंडी काट कर देखने लगी, मैं कहा अगला रेस्टोरेंट कौन सा, अगला कौन सा ढाबा है, क्योंकि मम्मी ने कहा था अगले वाले पर खिलाऊंगी। क्योंकि शायद 12 साढ़े 12 बज गए थे हमने, क्योंकि हम 11 बजे चले थे। लेकिन अभी इतनी भूख थी नहीं, पर फिर भी यार मैं कहा कहीं जाकर रुकेंगे तो वहाँ पे भी शॉर्ट्स रील बन जाएंगे। फिर देखिए आगे जाकर यार जाम बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, कम से कम हमने आधा घंटा हमारे यहाँ तक ख़राब हो गया। तो क्योंकि धीरे धीरे गाड़ी चल रहा गई थी। हम लोग देखा यार के हो रहा है, इसका के रोड बना है। तो आगे जाके एक दो रोड बंद था, मतलब ख़राब था रोड का। तो ये हाल है, बुरा हाल है सारे का। फिर हमने देखा यार ये के कति जुलम हो रहे हैं, हम कति मतलब कीड़ी कीड़ा सड़क का आधा 1 घंटा हो गया हमने यहाँ ख़राब होते हुए। फिर उसके बाद हमने फाइनली आगे जाकर देखा ये ट्रक है रात में, ऑफकोर्स ही बात है ये तो रात में चल लेंगे। फिर हमने जाकर आगे देखा, ओ गॉड एक ट्रक पलटा हुआ था। बताया रात में भी पी कर चल रहा है या देख कर ना चलते। इसलिए मम्मी बोली कि ना अमन तू भी आराम से चला। मम्मी डर गई कि बेटा तू भी आराम से चला ले, सो बात। फिर उसके बाद हम आगे पहुँच गए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर था, इन्होंने ना बेरा किस चीज़ का था, लेकिन वो चला गया था। फिर उसके बाद मैंने देखो यार कोई हवेली मन्नत कुछ तो आ जा काम की तो चट्ठे का कुछ आया ना आया, लेकिन हमारा टोल ज़रूर आ गया। तो यार हमने भी हमारी 5 या 10 मिनट यार भी ख़राब हुई। मगर यार के फ़ायदा, हम उस जाम में तो छुटकाए। फिर भाई उठा दो यार, भाई घर जाना है बाबू अकेला हमारा, और रोटी बना के देगा तू। अभी एक्सेप्ट व्हीकल क्यों लिखा इसने, बिना टोल काटे भेज दिए क्या हमें? हाँ ये सब भला दिखा था नहीं हो आगे तो कुछ हिस्सा है जो लिखा है ना मैं उसके उस मशीन पे। हाँ उसका मतलब तो यही होता है कि टोल तेरे बैलेंस में कहीं कट्टेगा तो हाँ। बस तो फिर इसने करना ही ना आता होगा कुछ, एक राशि करे होगा कि यही हो जाए। तो हमें नहीं पता था एक मुसीबत से छूटे तो हम दूसरी मुसीबत में फंस जाएंगे। और वो दूसरी मुसीबत थी ये टोल। दोबारा तो टोल आ गया था, और इस बार तो और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि यहाँ पे पता नहीं पैसे नहीं कट रहे थे। अमन के उसमें पैसे थे कार्ड में, लेकिन फिर भी पता नहीं ये इनकी मशीन ख़राब थी क्या था, ये हमें समझा रहे, अमन इनको समझा रहा। तो यार भी हमारा आधा घंटा बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ था। ये हमें पता नहीं क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो कह रहे कि सर आपका कार्ड ख़राब है। हमने कहा कि हमने पिछले वाला भी तो टोल क्रॉस किया है। तो बोला जी आप नहीं आगे जा सकते, आप अपनी गाड़ी पीछे से मोड़ के कहीं और से चले जाइए। तो हमने फिर यहाँ से, इन्होंने हमें शॉर्टकट या फिर कुछ तरीका, एक रास्ता बताया टोल से बचने का। तो हमने फिर पीछे गाड़ी ले ली। मगर यार क्या फ़ायदा, मतलब जल्दी चलने का भी, पहुँचना तो जब हमें लेट ही है। फिर हम वहाँ से निकल गए। फिर मन्नत चली गई। मगर यार कोई तो रोक लो, जन्नत मन्नत, क्योंकि भूख स्टार्ट हो गई थी, नींद आ गई थी। और मैंने चाहिए थी चाय, क्योंकि नींद भागते तो ऑफकोर्स ही बात है चाय ही ज़रूरी है, एक्टिव। फिर मगर यार चाय तो पी लो, कोई तो रोक लो, कितने तो रोक लो, कोई तो चुसक लो, कोई ना चुसका था। अमन ने सोचा खैचम खैच गाड़ी ले जाओ अपने घर। और मम्मी भी लटका ले रही थी, मम्मी ने भी कोई ध्यान नहीं था। और जुरासिक पार्क भी चला गया था। मगर यार यार छोड़ दो, मैं थोड़ी देर हाँ जाऊँ खेल जाऊँ, सुबह आकर ले जाए बोला आगे नोले। फिर इन्होंने मेरे को कहीं नहीं रोका, हमने कहीं पर विचार नहीं। फिर हम आ गए थे अक्षय धाम, दिल्ली धाम में।
मगर यार ये तो आ गए, मतलब फाइनली हम अपने शहर अपने रोहिणी में घुस चुके थे। तो इन लोगों ने कहीं नहीं रोका गाइज, एक कपली चाय भी नहीं पिलाई इन लोगों ने मेरे को, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद भी आई थी। मैं पूरे सफ़र में सोई नहीं। मैं रमन तो मतलब आगे बैठे थे, तो मैंने सोचा कि अगर मैं सो गई तो ऑफकोर्स ही बात है, अमन बोला तू सोगी ना तो मैं भी सो जाऊँगा, इसलिए सोइए मना कती भी। तो अमन ने खुद तो सोई नहीं, ऑफकोर्स ही बात है, वो तो गाड़ी चलाओ थे और मेरे को भी नहीं सोने दिया। मगर चल कोई ना, घर आ जाकर बताऊँगी। फिर बोला मम्मी बोली कोई ना, घर आ जाकर मैं बना दूँगी सबसे अच्छा। फाइनली हम अपने गांव में अपने पहुंच गए थे। और उसके बाद फिर हम पापा द्वारा फ़ोन कर लगे कि पापा गेट खोल रहे थे, लेकिन पापा फ़ोन उठाए नहीं रहे थे, या तो फ़ोन साइलेंट था या फिर पता नहीं पापा के पास फ़ोन नहीं था उस टाइम पे। फिर हमने इतने फ़ोन करे बस पूछो ही मत था। तो फाइनली हम घर पा गए। फिर हमने बेल बजाई, मम्मी उतर के बेल बजा के आए कि बेल के वास्ते पापा उठ ले हुए के बेरा, क्योंकि फ़ोन तो पापा ने था ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने रात के 3 बजे भी बहू बनना पड़ा, मम्मी बोली बहू बन जा। तो फिर मैंने सर पे दुपट्टा कर लिया। मगर यही बारात ने देखा कौन है, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद फाइनली पापा ने गेट खोल लिया। बहुत आधा मतलब 15 से 20 मिनट हमारी यादें ख़राब हुई। फिर उसके बाद फाइनली पापा ने गेट खोला। पापा भी शौक हो गए कि ये तो रात में आ गए, क्योंकि हमारा सुबह कान का। फाइनली हम घर पर पहुँच गए। क्या बजे पहुँचे? और आते सबसे पहला काम है चाय पीने का। चाय पी गए सोंगे। मम्मी कड़ा गई? अम्मा तो सुबह हो रही है ना? नहीं तो शाम हो रही है। अम्मा प्लीज ढंग से जवाब दो, सुबह हो रही है ना? सुबह का मतलब तो सुबह ही होता है ना। तो मैं अपना झाड़ू पोछा करके सो जाऊँ? क्योंकि फिर बल्लू रात तक पहले रखना नहीं है कमरे में। सो जा जा, बाहर लिया झाड़ू पोछा जा। मम्मी सुबह हो रही है ना? हाँ सुबह हो रही है। झाड़ू पोछा करके सो जाऊँ? करके सो जा। फिर मैं नहीं उठूँगी। क्या बजे तक? 5-6 बजे तक फिर नहीं उठूँगी शाम के। हाँ ठीक। चलो गाइस लग जाओ। अमन तू पोछा फेर दे, मैं झाड़ू मार दूँगी। वो तो वैसे तो खंड के रहा मम्मी का झाड़ू पोछा ना लग भी लगा तो बस तब है तो फैसा होंगे, क्योंकि बाल तो गरा थे ना डंगा फैलाने दिया। फिर उसके बाद कोई काम ना किया, बस चाय पी के सो गए, क्योंकि 3:30 बजे आए थे। फिर मैं तो सीधा 11-12 बजे उठी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कर दिया करो गाइज।